हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब एक्सरसाइज 12.10 का थर्ड क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट, इसमें भी अपने को डेरिवेटिव का केस दे रखे हैं, ठीक है, इनको भी डेरिवेट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो अपना फर्स्ट पार्ट है इसी को सोल्व करते हैं सबसे पहले। साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपना जो सबसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसके अंदर अपने को फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, ये फंक्शन डेरिवेट दिया हुआ है तो इसको डेरिवेट करेंगे। इसके अंदर साइंटिस्ट या आप ऐसे कर लेना, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो, जैसे कि ऊपर तो अपने पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। या फिर इसको u और इसको v एज्यूम करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे u अपॉन v का फॉर्मूला जो है उसको यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट अपने देखिए u अपॉन v को कैसे सोल्व करते हैं, ये अपना होता है यहाँ पे v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव और टोटल के अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है। u अपॉन v के फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, v एच डी जी, यानी कि अपना जो 1 प्लस कोस एक्स है ये एच डी हो जाएगा, इंटू यू का डेरिवेट करेंगे 1 माइनस कोस एक्स का डेरिवेट करेंगे साइंटिस्ट। 1 का डेरिवेटिव तो आपको पता है कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, माइनस साइंटिस्ट कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस पहले से ही है और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बोल देंगे। उसके बाद साइंटिस्ट बीच में माइनस का सिंबल है, u को एज इट इज पुट करना है 1 माइनस कोस एक्स, इसको एज इट इज पुट करेंगे, इंटू v को डेरिवेट करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे v को डेरिवेट करोगे तो देखिए 1 का तो डेरिवेटिव आपको पता 0 आएगा, प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके साइंटिस्ट अब टोटल पोन में v का स्क्वायर करना है, यानी कि 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखना आप ऊपर अपने पास जो कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस टर्म के अंदर भी अपने पास इंटू में साइन एक्स है और इस टर्म के अंदर भी अपने पास इंटू के अंदर साइन एक्स है। थोड़ा साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना आप, हमने यहाँ पे v को डेरिवेट किया है ना, यहाँ पे हमने v को डेरिवेट किया है, v को डेरिवेट किया है तो यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइंटिस्ट माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। अब साइंटिस्ट देखिए साइन एक्स कॉमन निकालते हैं, क्या किया, साइन एक्स ऊपर से कॉमन निकल गया तो अंदर अपने पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। ये तो साइन एक्स बाहर कॉमन निकल गया, फिर बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, ये तो साइन एक्स बाहर कॉमन निकल गया। अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोस एक्स माइनस कोस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस 1 करोगे 2 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट नोट करना, अपने को जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू बोल सकते हैं, वो फंक्शन अपना है एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल सेम केस है, देखिए इसको आप u मान सकते हो और इसको आप v मान सकते हो, ठीक है। u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व करते हैं डायरेक्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा साइंटिस्ट, आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले v को एज इट इज पुट करते हैं, तो अपना जो टेंजेंट एक्स है वो तो एज इट इज पुट हो जाएगा, इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं u का, x का डेरिवेटिव साइंटिस्ट 1 हो जाएगा, प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, बीच में फिर माइनस का सिंबल और u एज इट इज पुट करते हैं, x प्लस कोस एक्स एज इट इज हो जाएगा, इंटू
टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके साइंटिस्ट अब टोटल फॉर्म में v का स्क्वायर होता है, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स कर देंगे। बस ये इसका इतना ही डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट इसका आगे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को फंक्शन जो गिवन है नोट करना। फंक्शन अपने को गिवन है x की पावर 5 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये फंक्शन गिवन है। तो आप इसके अंदर साइंटिस्ट मान सकते हो ये अपना फंक्शन u है और ये अपना फंक्शन v है, ठीक है। u अपॉन v की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं साइंटिस्ट dy अपॉन dx। सबसे पहले v को एज इट इज पुट करेंगे, साइन एक्स अपना सेम हो जाएगा इंटू यू का डेरिवेट करेंगे। x की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा साइंटिस्ट 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस के अंदर कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। फिर बीच में माइनस का सिंबल, u को एज इट इज पुट करेंगे, x की पावर 5 माइनस कोस एक्स एज पुट कर दिया इंटू v का डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास कोस एक्स। और इसके साइंटिस्ट अब टोटल फॉर्म में v का स्क्वायर करते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइंटिस्ट इसकी एक बार ना आगे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। अपना डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 बचेगी। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के अंदर यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये साइंटिस्ट माइनस कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है। और माइनस कोस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस कोस से करोगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसके साइंटिस्ट अब टोटल फॉर्म में देखिए साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अब अपना जो जिसके अंदर एक्स की पावर जो 4 है, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से तो अपने पास 1 आ जाएगा। और टर्म क्या बचेगी, और अपने पास बचेगा यहाँ पे माइनस कोस एक्स इंटू एक्स की पावर 5 और ये बचेगा प्लस 5 साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 और इस टोटल के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसका ये डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का आगे अपना फोर्थ पार्ट करेंगे। साइंटिस्ट आगे थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है a प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ए साइन एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करना जो अपना a है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। इसके अंदर साइंटिस्ट अपना ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप u मान सकते हो और इसको आप v मान सकते हो। तो इसके अंदर देखिए u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट। इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करेंगे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, u अपॉन v के अंदर आपको पता है v एज इट इज पुट करते हैं सबसे पहले 1 प्लस ए साइन एक्स, तो अपना एज इट इज पुट हो गया। और इनटू के अंदर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट u का, इसका डेरिवेट करोगे तो a तो साइंटिस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। फिर माइनस का सिंबल। उसके बाद साइंटिस्ट u को एज इट इज पुट करेंगे a प्लस साइन एक्स, ये तो एज इट इज पुट हो गया इनटू साइंटिस्ट अब v का डेरिवेट करेंगे। v का डेरिवेट करेंगे तो साइंटिस्ट ये देखिए 1 प्लस ए साइन एक्स दे रखा है। इसके अंदर ना हमेशा करते हैं एक बार इसको सेम रख लेते हैं, यानी कि इसको ऐसा कर लेते हैं d अपॉन डी एक्स 1 प्लस ए साइन एक्स बोल देते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अभी किया नहीं है, करेंगे। ये तो अपने पास, और इसके साइंटिस्ट टोटल पॉन में देखना, इसका टोटल पॉन में अपने पास यहाँ पे v का स्क्वायर होता है ना, तो ये 1 प्लस ए साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस ए साइन एक्स 1 प्लस ए साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फिर माइनस का सिंबल है बीच में, ए प्लस साइन एक्स अपना एज इट इज है। अब साइंटिस्ट इसके इंटू में ये देखना
1 प्लस ए साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना ना, 1 का तो डेरिवेटिव देखिए 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। प्लस के अंदर ये देखिए ए साइन एक्स, यहाँ फिर साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए साइन एक्स, यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है साइंटिस्ट, ठीक है, ये तो साइंटिस्ट कॉन्स्टेंट वैल्यू तो साथ में आएगी ही आएगी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अपना कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस टोटल के अपोन में 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं जो ऊपर नंबरेटर अपना, इसमें से कोस एक्स बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, क्योंकि इसके अंदर भी देखिए कोस एक्स है और इसके अंदर भी मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे कोस एक्स है, तो सबसे बाहर हमने निकाल लिया कोस एक्स। कोस एक्स बाहर निकालने के बाद अंदर अपने पास यहाँ बचेगा 1 प्लस ए साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और माइनस के अंदर साइंटिस्ट यहाँ क्या बचेगा, माइनस के अंदर ये देखिए ये तो बाहर निकाल लिया, फिर माइनस के अंदर ये टर्म बचेगी अपने पास a प्लस साइन एक्स और इंटू में a, ये वाला जो इंटू में a है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए करोगे तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे और ये हो जाएगा a साइन एक्स, क्या हो जाएगा a साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपोन में क्या रिजल्ट दे रखा है, 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइंटिस्ट ये देखिए ब्रैकेट इसके ओपन करेंगे तो 1 प्लस ए साइन एक्स है माइनस ए स्क्वायर है माइनस ए साइन एक्स, ये देखिए प्लस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या टर्म बचेगी, बाहर तो सबसे बाहर तो कोस एक्स है, अंदर क्या है, अंदर अपने पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा अंदर। और इसके साथ टोटल पोन में अपने पास बचेगा 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आगे फिफ्थ पार्ट। तो साइंटिस्ट आगे जो थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर अपने को फंक्शन दे रखा है, नोट करना, एक्स टेंजेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो इसके अंदर भी साइंटिस्ट सेम केस करेंगे। ये जो अपना एक्स टेंजेंट एक्स है इसको आप यू एज्यूम करोगे और इसको आप नीचे वाला जो फंक्शन है इसको आप वी एज्यूम करोगे। तो साइंटिस्ट यू अपॉन वी का जो फॉर्मूला है इसके अंदर क्या बोलता है डेरिवेटिव के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर साइंटिस्ट यू अपॉन वी का डेरिवेटिव करोगे तो वी एज इट इज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स तो अपना एज इट इज हो जाएगा, इनटू के अंदर u का डेरिवेटिव, यहाँ देखिए साइंटिस्ट u का जो डेरिवेटिव है ना एक्स टेंजेंट एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके अंदर एक बार अपने पास दोबारा से फॉर्मूला आ रहा है x इंटू टेंजेंट एक्स यानी कि u इंटू वी, यहाँ भी अपने पास u इंटू वी का केस सोल्व हो रहा है। तो इसको u इंटू वी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, u एज इट इज यानी कि x एज इट इज इंटू वी का डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट एक बार आप u अपॉन वी को भूल जाइए क्योंकि यहाँ पे हमने v को एज इट इज पुट कर लिया इंटू वी u का डेरिवेटिव कर रहे हैं, x एज इट इज टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगता है u इंटू वी के अंदर। अब v को एज इट इज पुट करेंगे, टेंजेंट एक्स एज इट इज पुट हो गया इंटू एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1, ठीक है। ये क्या हो गया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव हो गया, फिर माइनस का सिंबल लगता है u अपॉन वी में। अब अपने पास दोबारा u अपॉन वी पे आ जाइए, ठीक है। माइनस के अंदर साइंटिस्ट अब u एज इट इज पुट करते हैं यानी कि x टेंजेंट x अपना एज इट इज हो गया इंटू में v का डेरिवेटिव करते हैं। साइंटिस्ट सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x का डेरिवेटिव अपना होता है सीकेंट x टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। और इसके साइंटिस्ट टोटल अपोन में, इसके टोटल अपोन में अपने पास आता है v का स्क्वायर यानी कि सीकेंट x प्लस टेंजेंट x का स्क्वायर। अब साइंटिस्ट आगे देखिए इसका जो डेरिवेटिव, ऊपर तो देखिए सीकेंट x प्लस टेंजेंट x है, यहाँ पे साइंटिस्ट नोट कर ही लेते हैं एक बार ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी। सीकेंट x प्लस टेंजेंट x इसके इंटू में x सीकेंट स्क्वायर x, x सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये हो जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ देखिए अब एक्स टेंजेंट एक्स, एक्स टेंजेंट एक्स
एक्स टेंजेंट एक्स को बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसके इनटू में अपने को ये टर्म दे रखी है ना, ये लिखते हैं एक बार। यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर है ना, तो इसके अंदर से सीकेंट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। इसके अंदर से हमने यहाँ पे देखिए सीकेंट एक्स कॉमन निकाल लिया, तो अंदर अपने पास बचेगा यहाँ पे टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स बचेगा। क्या बचेगा? टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स बचेगा। और इसके इनटू में साइंटिस्ट ये एक्स टेंजेंट एक्स भी है ना, इनटू में क्या है? एक्स टेंजेंट एक्स है। और इसके साइंटिस्ट अब टोटल पोन में अपने को दे रखा है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। साइंटिस्ट हमने यहाँ पे जो ये दे रखा था, इसमें से सीकेंट एक्स बाहर कॉमन क्यों निकाला है? सीकेंट एक्स बाहर कॉमन इसलिए निकाला है ताकि अंदर अपने पास टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स बच जाए, टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स बच जाए। क्योंकि देखिए अब टोटल वैल्यू के अंदर साइंटिस्ट बाहर देखिए सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी अपने पास सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब ऊपर वाली टोटल वैल्यू में से सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स अपना कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ये साइंटिस्ट हमने टोटल वैल्यू से कॉमन निकाला है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो ये कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स बचेगा यहाँ तो, ठीक है। फिर बीच में माइनस का सिंबल है, ये अपना बाहर कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा सीकेंट एक्स माइनस का एक्स टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। समझ में आ गया ना, ये बचेगा। अब साइंटिस्ट इसमें ऐसा करते हैं, अपोन में देखिए एक बार सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर दे रखा है, क्या करेंगे? सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ देखिए जो हमने टोटल वैल्यू में से बाहर कॉमन निकाला था सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है, और इसके अपोन में दे रखा है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इस वैल्यू से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास अपोन में ओनली सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ही बचेगा। अब साइंटिस्ट आगे या अगर आप इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहो तो यहीं भी कर सकते हो, थोड़ा सा आगे और सोल्व कर लेते हैं। ऊपर देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये तो टेंजेंट एक्स अलग ही है, इसको तो अलग ही लिख लेते हैं, टेंजेंट एक्स ये तो हमने अलग ही कर लिया। अब अपने पास ये दो टर्म बच गई, एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस के अंदर एक्स टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, इसमें से हम फिर से एक्स सीकेंट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। बीच क्या करते हैं, माइनस का सिंबल है ना बीच में, टेंजेंट एक्स तो है, ठीक है। प्लस के अंदर ऐसा करते हैं एक्स सीकेंट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स सीकेंट एक्स कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स सीकेंट एक्स कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा अपने पास यहाँ तो सीकेंट एक्स बचेगा एक तो, ठीक है। एक तो अपने पास बचेगा सीकेंट एक्स, माइनस के अंदर एक्स सीकेंट एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा टेंजेंट एक्स, ठीक है। समझ में आ गया? टेंजेंट एक्स तो ये था, और इन दोनों में से हमने एक्स सीकेंट एक्स फिर से कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। और इसके साइंटिस्ट अपोन में अपने को वैल्यू दे रखी है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, बस ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का, आगे अपना लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट। तो साइंटिस्ट आगे अपना जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, इसका जो फंक्शन नोट कीजिए। इसने बोला साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो साइंटिस्ट अपना ये जो ऊपर वाला पार्ट नंबरेटर को u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। u अपॉन v का इसके अंदर सबसे पहले तो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो साइंटिस्ट डायरेक्ट करते हैं इसको dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? v तो साइंटिस्ट अपने को एज इट इज पुट करना है, x साइन एक्स माइनस कोस एक्स, v को तो हमने एज इट इज पुट कर लिया, इनटू के अंदर साइंटिस्ट अब ये देखिए u का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो u का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, फिर बीच में प्लस का सिंबल है। अब यहाँ थोड़ा देखना साइंटिस्ट, जब x कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे अपने पास फिर से फॉर्मूला लग जाएगा u इंटू वी का, ठीक है। x कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास फिर से दोबारा फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं u को एज इट इज पुट कर लेते हैं एक बार, या फिर ऐसे करते हैं कोस एक्स को एज इट इज पुट कर लेते हैं, कोस एक्स को हमने एज इट इज पुट कर लिया, एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। वी का डेरिवेटिव कर लिया, एक्स को कोस एक्स एज इट इज पुट कर लिया, एक्स का डेरिवेटिव कर लिया, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगता है ना आपको, और यहाँ पे एक्स को एज इट इज पुट करेंगे
और कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही माइनस का साइन एक्स लगा दिया है। ठीक है, ये देखिए अब v एज इट इज पुट कर लिया और u का डेरिवेटिव हो गया, कंप्लीट का u डेरिवेटिव हो गया। अब बीच में साइंटिस्ट माइनस का सिंबल लगता है और माइनस का सिंबल लगा के अब हम u को एज इट इज पुट करेंगे साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, u को एज इट इज पुट कर लिया। अब साइंटिस्ट v का डेरिवेट करेंगे, v का डेरिवेट करोगे तो ये देखिए x साइन x, जब x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे फिर अपने पास एक बार दोबारा से u इंटू वी का लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, x को एज इट इज पुट करते हैं, साइन x का डेरिवेटिव करोगे तो कोस x आ जाएगा। उसके बाद में आपको पता है बीच में प्लस का सिंबल लगता है, साइन x को एज इट इज पुट करोगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना तो अभी तक हमने इसको डेरिवेटिव किया, बीच में माइनस का सिंबल दे रखा है और कोस x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस का साइन x हो जाएगा ये। ठीक है, अब साइंटिस्ट इस टोटल वैल्यू के अपोन में क्या करना है, टोटल वैल्यू के अपोन में अपने को v का स्क्वायर करना है, यानी कि x साइन x माइनस कोस x का स्क्वायर। समझ में आ गया। साइंटिस्ट यहाँ पे u इंटू वी का u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पे फिर से u इंटू वी का लग जाता है, यहाँ पे u इंटू वी का दोबारा से फॉर्मूला लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब साइंटिस्ट इसको आगे देखते हैं, x साइन एक्स माइनस कोस एक्स, x साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसके इंटू में साइंटिस्ट ये क्या है, अब कोस एक्स प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा अपना 2 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स है, फिर माइनस का सिंबल है बीच में, माइनस का सिंबल यहाँ ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, इनटू में यहाँ देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपॉन में क्या है, इसके टोटल अपॉन में अपने को रिजल्ट दे रखा है एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। साइंटिस्ट अब आगे क्या करना है कि इनकी एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करनी है, वो भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट एक्स साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट के साथ में, एक्स साइन एक्स की इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस का सिंबल है यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साइन एक्स इंटू साइन एक्स करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट माइनस कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एक्स साइन एक्स कोस एक्स, एक्स साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बीच में अब माइनस का सिंबल है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आगे साइन है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल दे रखा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगेगा। ठीक है, और साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स की एक्स कोस एक्स के साथ में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल लग जाएगा और एक्स साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, एक्स साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। उसके बाद में इस एक्स कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे माइनस का सिंबल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर सबसे आगे बाहर माइनस का सिंबल है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन एक्स कोस एक्स एक्स, यानी कि x इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स कोस एक्स इंटू एक्स कोस एक्स करोगे, माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइंटिस्ट इसके टोटल अपॉन में अपने को दे रखा है एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट इसमें से कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। यहाँ देखिए x इंटू टू साइन एक्स कोस एक्स प्लस का है और यहाँ पे x इंटू टू साइन एक्स कोस एक्स माइनस का है। ये तो सारी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस है और उसके बाद में साइंटिस्ट कौन सी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। ये देखिए आप, ये कैंसिल हो रही है, एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस का है और यहाँ पे एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस का है। ठीक है, एक तो अपने पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास साइंटिस्ट कोई टर्म कैंसिल नहीं होगी, अपने पास अब रिजल्ट क्या बचेगा ये देखिए आप, अपने पास रिजल्ट बचेगा यहाँ पे तो देखिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस का ना, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का टू कोस स्क्वायर एक्स, टू कोस स्क्वायर एक्स ये है। और यहाँ अपने पास देखिए माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स है और आगे ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स है, ये बचेगा। ठीक है, और इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपॉन में एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है इसमें से हम माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना साइंटिस्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों में से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। यहाँ से माइनस का सिंबल बाहर कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर भी बाहर कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की बारी, इसमें से हम ऐसा करते हैं माइनस का टू कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस का टू कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा अपने पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में आपको पता है एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की आपको पता है वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 1 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये तो अपने पास माइनस का एक्स स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ भी साइंटिस्ट देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा अपॉन में एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। आप इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर वाली टोटल टर्म में से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल सकते हो। ऊपर से हमने टोटल में से माइनस का सिंबल कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास हो जाएगा 2 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके अपॉन में तो आपको पता ये रिजल्ट बचेगा ही बचेगा, एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपना जो इस प्रकार डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।